गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप कि आप सब एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 का टाइटल क्या है? हाउसेस। आज की क्लास में हम घरों को जानने वाले हैं, राइट? सो इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे हाउसेस, उनके टाइप्स एंड कीपिंग आवर हाउस क्लीन। हम कैसे अपने घर को साफ रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे स्टार्टअप दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द हाउसेस गिवन इन द पिक्चर। आपको यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा हाउस है, राइट? सो बच्चों अगर आप फर्स्ट पिक्चर को देखेंगे तो ये है आपका कच्चा हाउस। तो हम क्या लिखेंगे? कच्चा हाउस। अगर हम सेकंड पिक्चर को देखें तो ये सीमेंट से बना हुआ है, तो ये कौन सा हाउस हुआ? पक्का हाउस। और बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? इग्लू, राइट? सो इसी के साथ हमने यहाँ पे हाउसेस के नेम लिख दिए हैं। वी लिव इन अ हाउस, हम बच्चों घर में रहते हैं। इट कीप अस सेफ फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, insect, wild animals and it also keep us safe from dust and thieves. So बच्चों हम घर में रहते हैं और घर के अंदर हम एकदम सेफ होते हैं। घर हमें हीट से, कोल्ड से, डस्ट से, इंसेक्ट से, इन सारी चीजों से बचाता है और साथ में वाइल्ड एनिमल्स से, चोरों से, इन सारी चीजों से हमें हाउस बचाता है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस को। सो पीपल लिव इन डिफरेंट रीजन्स, लोग अलग अलग जगह रहते हैं एंड वो अलग अलग टाइप के घर को भी बनाते हैं। सो ये किसके अकॉर्डिंग होता है? उनकी नीड्स क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग लोग अपना घर बनाते हैं। इन विलेजेस पीपल मेक कच्चा हाउस, अगर हम गांव की बात करें तो गांव में लोग कच्चा हाउस बनाते हैं। दीज हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्ट्रॉ, वुड, मड। तो बच्चों ये जो हाउसेस होते हैं वो स्ट्रॉ से, मड से और वुड से बने होते हैं। These houses are not very strong, ये हाउसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। But materials for making कच्चा हाउस are easily available in the village. लेकिन कच्चा हाउस बनाने के लिए जो भी मटेरियल की हमें जरूरत होती है वो सारी चीजें बहुत इजीली गांव में मिल जाती है। पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज लिव इन पक्का हाउस। अब ऐसे लोग जो कि टाउन में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, तो बच्चों वो पक्का हाउस में रहते हैं। पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स, स्टोन, आयरन। पक्का हाउस हमारा सीमेंट से, स्टोन से और आयरन से मिलके बना होता है। These materials are easily available in towns and cities. So बच्चों ये जो मटेरियल्स होते हैं ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं टाउन में और सिटीज में। बंगलोज, ड्यूप्लेक्स, फ्लैट, ये सारे ही एग्जाम्पल है पक्का हाउसेस के, राइट? सो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया हुआ है, ये है आपका कच्चा हाउस, ये है आपका पक्का हाउस एंड उसके बाद है आपके पास बंगलो। In towns and cities, big buildings are made in which there are many flats to live in. लेकिन अगर हम टाउन की बात करें, बड़े बड़े शहरों की बात करें, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको ढेर सारे फ्लैट्स भी देखने को मिलते हैं। Many people live in such buildings, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे बिल्डिंग में रहते भी हैं। These buildings are called multi-storied buildings. तो बच्चों इन बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? Multi-storied building बोलते हैं। फिर आता है houses are built on bamboo pillars in area where it rains a lot. These houses are called stilt house. तो बच्चों ऐसे हाउसेस को हम कहाँ बिल्ड करते हैं? बैम्बू के पिलर्स पे। आप देख सकते हो पिक्चर में भी कि हमने बैम्बूज के पिलर्स पे इस घर को बनाया है। और ये घर हम कहाँ बनाते हैं? ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे हम इस टाइप के घर को बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं स्टिल्ट हाउस।
कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्टिल्ट हाउस, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, ये सारे बच्चों परमानेंट हाउस होते हैं। बट देयर आर सम टेम्पररी हाउस टू, लेकिन हमारे पास टेम्पररी हाउस भी होते हैं। अब बच्चों ऐसे हाउस जिनको हम एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, उन्हें हम टेम्पररी हाउस बोलते हैं। अब कौन कौन से होते हैं टेम्पररी हाउस? जैसे कि टेंट, कारावैन, इग्लू, हाउस बोट, ये सारे आपके टेम्पररी हाउसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेंट। बच्चों टेंट किससे मिलके बना होता है? टेंट हमारा क्लॉथ और प्लास्टिक से मिलके बना होता है। एंड इन हाउसेस को हम फोल्ड कर सकते हैं एंड मूव भी कर सकते हैं, राइट? पीपल हु लिव इन कैंप्स फॉर सम डेज लिव इन टेंट। बच्चों ऐसे लोग जो कि कैंपिंग करने जाते हैं, राइट, कैंप्स में रहते हैं कुछ दिनों के लिए, वो टेंट हाउस को बनाते हैं। फिर आता है कारावैन्स। दीज आर हाउसेज मेड ऑन व्हील्स। ये ऐसे हाउसेज हैं जो कि हम व्हील्स पे बनाते हैं। एंड दीज हाउसेज कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बच्चों ऐसे हाउसेज को हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। Some people spend their holidays living in caravans. कुछ लोग क्या करते हैं? अपने हॉलीडेज को मनाने के लिए caravans में भी रहते हैं। An igloo is a house made up of big blocks of ice. अब igloo क्या है बच्चों? igloo हमारा ऐसा घर है जो कि हमने बड़े बड़े आइस के ब्लॉक से बनाया है। Igloos are made in places which are very cold. Igloos ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। A houseboat is a house on a boat. अब हाउस बोट क्या है बच्चों? ये हमारा हाउस है जो कि हम बोट के ऊपर बनाते हैं। It floats on water and moves in lake, river, etc. from one place to another place. बच्चों ये जो हमारा हाउस बोट होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है एंड मूव होता है कहाँ पे? लेक में और रिवर में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाउस बोट्स आर फाउंड इन केरला एंड कश्मीर। अब बच्चों हाउस बोट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? केरला में और कश्मीर में। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये है आपका टेंट, ये है कारावैन, इग्लू एंड हाउस बोट, राइट? नाउ कमिंग टू कीपिंग आवर हाउस क्लीन। हम कैसे अपने घर को एकदम साफ सुथरा रख सकते हैं? हमें हमेशा अपने हाउस को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड टेक दी फॉलोइंग स्टेप फॉर दिस। और इसके लिए हम कुछ स्टेप्स भी लेते हैं। कौन कौन से? वी शुड कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग देम। जब भी हम किसी भी सामान को यूज करते हैं उसके बाद हमें उसे उसकी प्रॉपर जगह पे रखना है। We should sweep the floors of the rooms and dust the furniture daily. हमें हमेशा अपने फ्लोर पे पोछा लगाना चाहिए और जो फर्नीचर है वहाँ पे डस्टिंग भी करनी चाहिए। We should mop the floor daily. हमें हमेशा ही अपने फ्लोर को मॉप करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। We should dispose garbage daily. और हमें हमेशा डेली क्या करना है? अपने गार्बेज को डिस्पोज करना है। We should keep wash basins and bathrooms clean. हमें अपने वॉश बेसिन को, हमें अपने बाथरूम को एकदम क्लीन रखना है। We should keep the surrounding sides of our house clean. और जो भी क्या है बच्चों, सराउंडिंग साइड्स है हमारे घर के, उन्हें भी एकदम क्लीन रखना है। A clean house help in keeping diseases away and promote a healthy life. बच्चों जो एकदम क्लीन हाउस होता है वो बीमारियों को दूर भगाता है और एक हेल्दी लाइफ को प्रमोट करता है। बच्चों आज की क्लास के हमारे वैल्यूड फैक्ट क्या है? We should not walk into our house wearing muddy and unclean shoes. हमें अपने घर के अंदर muddy और unclean shoes पहन के नहीं चलना है। We should leave them outside. हमें हमेशा उसको अपने घर के बाहर ही रखना है। Now coming to
ऑसम फैक्ट। सो बच्चों आज की क्लास का हमारा ऑसम फैक्ट क्या है? सम पीपल डू नॉट लिव इन परमानेंट हाउस। कुछ लोग परमानेंट हाउस में नहीं रहते हैं, वो मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड उनको हम क्या बोलते हैं? नोमैड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? नोमैड्स बोलते हैं। नाउ लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। सो चलो बच्चों अब हम न्यू वर्ड को सीखेंगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज स्टिल्ट। सो बच्चों स्टिल्ट का मतलब क्या होता है? पिलर होता है। जैसे कि हमने देखा कि स्टिल्ट हाउस में हमने बैम्बू के पिलर यूज किए थे, राइट? फिर आता है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, विच मीन्स अ बिल्डिंग विद मेनी स्टोरीज। ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे स्टोरीज या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, उसको हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग टू लेट्स रिमेंबर। सो बच्चों हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम रेन, डस्ट, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। हमारा घर हमें इन सारी चीजों से बचाता है। कच्चा हाउस, पक्का हाउस और परमानेंट हाउस। सो बच्चों कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस हमारे परमानेंट हाउसेस होते हैं। और परमानेंट हाउस क्या थे? ऐसे हाउसेस जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, राइट? टेंट, कारावेंस, इग्लूस, हाउस बोट्स ये हमारे टेम्पररी हाउसेस होते हैं, राइट? सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।